नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल। पहले के 3 वीडियो में हमने साधारण ब्याज से महत्वपूर्ण सवाल को देख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आई बटन में है, क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, पहला सवाल है कि 9000 पर लगातार 3 वर्ष तक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज हो तो राशि क्या होगा। राशि यानी टोटल अमाउंट। तो ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 अपॉन N। तो यहाँ P है आपको 9000, तो 9000 गुना 1 प्लस R है आपका 10 बटे 100। कितने वर्ष? 3 वर्ष, तो N की जगह हो जाएगा 3। तो इस तरह से हो जाएगा 9000 गुना ये 100 और 10, तो 110। तो 110 को काटेंगे तो ये 11/10 पावर 3 हो जाएगा। यानी कि 9000 गुना 11/10 गुना 11/10 गुना 11/10। 1 2 3 0, तो इधर से भी 3 0 कट जाएगा। तो अगर नामा 99 गुना 11 121। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 दूना 18 का 8 बाकी 1 9 1 10 89 9 9 8 17 7 बाकी 1 8 1 9 1 11,969 रुपये। तो 11,969 ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। दूसरा सवाल है 15,000 पर पहले वर्ष इतना तथा दूसरे वर्ष इतना ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर होता है P इंटू 100 प्लस R1 बटे 100 इंटू 100 प्लस R2 बटे 100। तो यहाँ P है आपको 15,000, तो 15,000 गुना 100 प्लस R1, तो R1 है 12, तो 112 बटे 100 गुना 100 प्लस R2 है 8, तो 108 बटे 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अगर हम 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। तो यानी कि 336 गुना 54। इसको अगर हम गुना करेंगे तो 24 के 4 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14 4 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, 56 36 के 0 बाकी 3, 5 तिया 15 3 18 का 8 बाकी 1, 5 तिया 15 1 16। इसको जोड़ते हैं 4 4 8 3 11 1 बाकी 1 6 1 7 1 8, यानी 18,144। तो 18,144 ऑप्शन 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 3 है 7,000 पर पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष 8% तथा तीसरे वर्ष 10% ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। यानी अमाउंट बराबर होगा P इंटू 100 प्लस R1 बटे 100 इंटू 100 प्लस R2 बटे 100 इंटू 100 प्लस R3 बटे 100। तो P है आपका 7,000, तो 7,000 गुना 100 प्लस R1 यानी 106 बटे 100, R1 R2 108 बटे 100, एक R3 तो 110 बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 1 2 3 0 से 3 0 कट गया। अब आपका बचा 4 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको 52 26 27, ये हो जाएगा आपको 25। यानी कि 742। 106 को 7 से गुना करेंगे तो 742 गुना 27 बटे 25। तो ये सबको गुना करने के बाद आंसर आएगा आपको दशमलव में 8814.96, 8814.96 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 4 है कि 20,000 पर 2 वर्ष तक 5% तथा तीसरे वर्ष 10% ब्याज हो तो राशि। पहले 2 वर्ष 5% लगाया, फिर तीसरे वर्ष 10% लगा दिया। तो ए बराबर हो जाएगा P इंटू 100 प्लस R1 बटे 100 पर N इंटू 100 प्लस R2 बटे 100। तो यहाँ P है आपका 20,000, तो 20,000 इंटू 100 प्लस R1, तो R1 है आपका 5, तो 105 बटे 100। ये 2 वर्ष के लिए है ना, तो N का पावर 2 इंटू 100 प्लस R2 है 10, तो ये हो जाएगा 110। इसको सॉल्व करते हैं तो 20,000 गुना इसको काटेंगे तो 21/20 हो जाएगा। तो 21/20 गुना 21/20,
2 है तो 2 बार गुना इंटू 110 बटे 100, तो ये हो जाएगा 11/10। 1 2 3 जीरो नीचे में, तो 1 2 3 जीरो ऊपर काट दिए। 2 से ये कटेगा आपको 10 बार में, फिर 2 से ये कटेगा 5 बार में, यानी कि 21 गुना 21 441 गुना 11 गुना 5 55। तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 5 20 की शून्य बाकी 2 4 5 20 2 22, ये भी हो जाएगा 2205। दोनों को जोड़ेंगे 5 5 2 4 2, यानी कि 24,255। 24,255 ऑप्शन 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 5 है कि 12,000 पर पहले वर्ष इतना तथा अगले 2 वर्ष 10% ब्याज हो, यानी कि इसका ए बराबर हो जाएगा 12,000 मूलधन गुना पहला वर्ष है 20%, तो 120/100 गुना अगले 2 वर्ष है 10%, तो 10% 110/100 का पर 2 पावर, क्योंकि 2 वर्ष तक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से ये जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया, यानी कि 1200 गुना 12 गुना ये जीरो से ये जीरो कट गया 2 बार, तो 11 गुना 11 121/10 का स्क्वायर 100। 100 से ये 100 कट गया, बराबर है 44 से 144 गुना 121। इसको अगर हम गुना करते हैं तो 144 288 फिर 144, 4 8 4 12 2 बाकी 1 8 4 12 1 13 1 14 4 बाकी 1 4 2 6 1 7, यानी 17,424। 17,424 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 6 है कि 5,000 पर 10% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष के लिए राशि क्या होगा। यहाँ देखो वर्ष आपको आ रहा है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में जब वर्ष आए तो कैसे निकालेंगे, तो इसका होता है ए इंटू सेम उसी तरह पी इंटू 100 प्लस आर है 10, तो 10/100, इस पे पावर हो जाएगा वर्ष, तो वर्ष तो पूर्णांक में, तो जो पूर्णांक है उसको तो पावर में दे देंगे। अब जो ये बच गया है इसको क्या करेंगे, तो गुना में लिखेंगे 1 प्लस आर है 10, तो 10/100 गुना कर देते हैं इस पूर्णांक को 1/2, तो ये हो जाएगा आपको 5,000 गुनी 110/10, तो ये हो जाएगा 11/10, तो 11/10 पर पावर स्क्वायर गुना इसको गुना करेंगे 110/2, तो यानी कि ये हो जाएगा 110 और 2 काट देंगे 55/100। अब यहाँ हो जाएगा आपको 5,000 गुना 121/100 गुना 55/100। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ये 5 से काटेंगे, ये हो जाएगा 2 बार में, यानी कि 121 गुना 55/2। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 5 12 पंचे 60, फिर ये हो जाएगा 60, 5 5 6 6/2, तो 6655/2। सॉरी यहाँ गलती हो गया काटने में, इससे इसको काटेंगे 5/100, तो 105, सॉरी यहाँ 105/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 105/100, यहाँ हो जाएगा 105, तो 105 गुना 121 करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 605, फिर 3 को 0, फिर 1 से गुना करेंगे 121, ये हो जाएगा 5072 इतना/2। इससे अब इसको भाग देंगे तो 6 3, ये हो जाएगा 5, इससे भाग देंगे 2, यानी कि 6352.5, तो 6352.5 ऑप्शन 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 7 है कि 5,000 पर लगातार 2 वर्षों तक 20% ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। तो ए बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, तो P है 5,000, तो 5,000 इंटू 1 प्लस R है 20/100 पावर n है 2 वर्ष 2, तो ये हो जाएगा आपको 5,000 गुना 100 प्लस 20 120, तो 120 और 120/100 पावर 2, तो 5,000 गुना
इससे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, यानी कि 6 का स्क्वायर 36 बटे 5 का स्क्वायर 25। 25 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 से 36 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7200। तो 7200 ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8 है कि 8000 पर पहले वर्ष इतना, दूसरे वर्ष इतना तथा तीसरे वर्ष इतना ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100 इंटू 1 प्लस R3 बटे 100। तो P है आपका 8000, तो 8000 गुना 1 प्लस R1 है 5 बटे 100, 1 प्लस R2 है 10 बटे 100, 1 प्लस R3 है 15 बटे 100। तो ये सबको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 8000 गुना 105 बटे 100, यानी 21 बटे 20 गुना 110 बटे 100, यानी 11 बटे 10 गुना ये हो जाएगा 115 बटे 100, तो 23 बटे 20। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, 2 दूना 4 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी कि आपको हो जाएगा 21 गुना 22 गुना 23 11। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपको 2 42 42 2 6 462 गुना 23 करेंगे तो 6 6 के 18 के 8 बाकी 1 4 12 1 13, 2 दूना 4 6 दूना 12 2 बाकी 1 4 दूना 8 1 9, इसको जोड़ेंगे 6 12 5 1 6 9 1 10, 10,626। तो 10,626 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 9 है कि 5000 पर पहले 2 वर्ष इतना तथा अगले 1 वर्ष 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज लगे तो राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 पावर n इंटू 1 प्लस R2 बटे 100। P है 5000, तो 5000 इंटू 1 प्लस R1 है 10 बटे 100 पावर n है 2 वर्ष इंटू 1 प्लस R2 है 20 बटे 100। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 5000 गुना 100 प्लस 10 110 बटे 100, तो ये हो जाएगा 11 बटे 10 का स्क्वायर गुना 120 बटे 100, तो ये हो जाएगा आपको 6 बटे 5। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 5000 गुना 121 बटे 100 गुना 6 बटे 5, 2 0 से 2 0 कट गया, ये 5 से काटेंगे 50, 10 और 10 गुना 6 करेंगे 60, यानी कि 121 गुना 60 बराबर बरछा के 72 7260। तो 7260 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 10 है कि 10,000 पर पहले वर्ष 8% तथा दूसरे वर्ष 12% ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100। तो P है 10,000, तो 10,000 इंटू 1 प्लस R1 है 8 बटे 100 टू 1 प्लस R2 है 12 बटे 100। इसको अगर हम सॉल्व करते तो ये हो जाएगा आपको 10,000 गुना 108 बटे 100, तो 108 बटे 100 हो जाएगा आपको 27 बटे 25 गुना 112 बटे 100, 112 बटे 100 हो जाएगा आपको 28 बटे 25। 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 चौका 100 400। फिर अगर हम 25 से काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 16, तो यानी कि 27 गुना 28 गुना 16, ये सब को गुना करेंगे 8 के 8 56 के 6 बाकी 5, 8 दूना 16 16 5 21 और 27 दूना 54 6 5 7 7556। तो 756 गुना 16, 6 36 के 6 बाकी 3, 6 35 3 33 3 बाकी 3, 6 42 3 45, ये हो जाएगा 756। 6 9 5 10 0 बाकी 1 7 4 11 1 12
12,096। तो 12,096 ऑप्शन नंबर 1 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 11 है कि 6,000 पर पहले वर्ष 15% तथा अगले 2 वर्ष 5% ब्याज हो तो राशि ज्ञात करें। तो ए बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100 पावर n, क्योंकि 2 वर्ष अगले 2 वर्ष जो है 5%। अब इसको सॉल्व करेंगे। P की जगह हो जाएगा 6,000 इंटू 1 प्लस R1 है 15, तो 15 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 है 5, तो 5 बटे 100 आपको पावर n है 2 वर्ष, तो 2। 6,000 गुना 115 बटे 100, तो ये हो जाएगा 23 बटे 20 और गुना 105 बटे 100, तो ये हो जाएगा 21 बटे 20। तो 21 बटे 20 स्क्वायर है तो गुना 21 बटे 20। 3 जीरो है तो 3 जीरो ऊपर से भी कट गया, इससे इसको काटेंगे, ये हो गया 3, यानी कि 21 गुना 21 441 गुना 669 बटे 2 दूना 4। तो इससे अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, 9 चौक 36 के 6 बाकी 3, 9 चौके 36 3 39। 6 से गुना करेंगे 6, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 चौक 24 2 28, 9 6 6 12 2 बाकी 1, 9 3 9 4 13, 1 14 4 बाकी 1, 8 3 11, 1 12 2 बाकी 1, 2 1 3 बटे 4। इससे अब इसको भागा देंगे, यहाँ 26 होगा, तो 6 3 9 1 बाकी हुआ 10 बटे 4। इससे इसको अब भागा देंगे तो 7 चौके 28, 2 24, 6 चौके 24, 2 22, 20 28 7.25, 76 57.25, 76 57, एक सेकेंड यहाँ जीरो हो जाएगा। हाँ 7607.25, 76 7.25 ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 12 है कि 8,000 पर 12% वार्षिक दर से इतना वर्ष के लिए राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 पावर n इंटू 1 प्लस R बटे 100 गुना जो वर्ष रहता है 1 बटे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा P है जगह 8,000 इंटू 1 प्लस R1 है 12, तो 12 बटे 100, n होगा जो ये पूर्णांक में पूरा अंक है ये, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस R का मान है 12 बटे 100 गुना 1 बटे 2। तो इससे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं काटेंगे तो हो जाएगा 6, इससे इसको काटेंगे ये 3, ये हो जाएगा 50, यानी कि 8,000 इंटू 112 बटे 100, 112 बटे 100 को अगर हम काटते हैं तो ये हो जाएगा आपको 28, 8 चौके 32, 28 बटे 25 पावर 3 इंटू ये हो जाएगा आपको 3 बटे 50, तो 50 3 53, 53 बटे 50 इंटू। अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो 8,000 गुना 28 बटे 25, 3 बार है तो 28 बटे 25 गुना 28 बटे 25 गुना 53 बटे 50। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा पहले, फिर 5 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा आपको 16 5 80 160, फिर 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 3 2 32, तो यानी कि ये हो जाएगा 32 गुना 28 गुना 28 गुना 28 गुना 53 बटे 25 गुना 25 गुना 5। ये सब को सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11,912.61। तो इतना ऑप्शन नंबर 2 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
चलिए सवाल नंबर 13 कि 16,000 पर पहले वर्ष इतना तथा अगले 2 वर्ष इतना प्रतिशत ब्याज राशि ज्ञात करें। यानी ए बराबर P इंटू 1 प्लस R1 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 बटे 100 पावर n। P का मान है 16,000 तो 16,000 इंटू 1 प्लस R1 है 10 बटे 100 इंटू 1 प्लस R2 है 15 बटे 100 पावर n 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 16,000 गुना 110 तो 110 बटे 100 यानी 11 बटे 10 गुना इससे इसको गुना करें 115 बटे 100 काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 बटे 20 गुना 23 बटे 20 पावर 2 है इसलिए 2 बार लिखाएगा। 1 2 3 0 कट गया 1 2 3 2 दूना 4 से कट जाएगा ये हो जाएगा 4 यानी कि 23 का स्क्वायर होता है 23 का स्क्वायर हो गया आपको 529 गुना 11 गुना 4 44। अब इससे इसको गुना करेंगे तो 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 4 दूनी 8 3 11 बाकी 1 20 1 21 1 1 6 तो 6 7 2 3 2 23,276 तो 23,276 ऑप्शन नंबर 3 में तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 14 है कि 10,000 पर 15% वार्षिक दर से इतना वर्ष वही पूर्णांक वाला आ गया वर्ष तो इसका सिंपल है a इंटू पी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 पावर n इंटू 1 प्लस आर बटे 100 गुना जो पूर्णांक में होता है बट्टे में वो परिमेय संख्या। तो एक पी का मान है 10,000 तो 10,000 इंटू 1 प्लस आर का मान है 15 बटे 100 n पर पावर 4 इंटू ये हो जाएगा आपको 1 प्लस आर है 15 बटे 100 गुना 2 बटे 3 इससे इसको काटेंगे हो जाएगा 5 5 से ये काटेंगे 20 इससे इसको काटेंगे 10 यानी कि ये हो जाएगा आपको 10,000 ये हो जाएगा 115 बटे 100 यानी कि 1.15 पर पावर 4 इंटू ये आपको हो जाएगा 10 1 11 बटे 10 यानी 1.1 तो ये हो जाएगा आपको 10,000 गुना 1.15 गुना 1.15 गुना 1.15 गुना 1.15 और गुना 1.1 देखो इसका और इसका दशमलव उड़ा देंगे नीचे में 4 और 4 को 0 ये कट गया। तो अब ये सबको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 115 गुना 115 और 115 गुना 115 और गुना 11 ये सबको करेंगे तो लगभग हो जाएगा 19,239 रुपये के लगभग में। तो इतना ऑप्शन नंबर 3 में था इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।